दबंग जबरन खेत की मेड़ काट कर कब्जा करने की कर रहे कोशिश। पीड़िता ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। क्या नाम है आपका? अफसर जी। कहाँ रहती हो? हम बहुआपुर थाना थाना कैंट है। कैंट। क्या समस्या है जो डीएम ऑफिस आई हैं आप? जय है मेरे नाय राखी के तई कितने जाता है हम तई मान के लिए बेटा कौन? मेरी मेहरबान। क्या क्या नाम है उनके? उनको असलम नाम है और पप्पू नाम है। तो मेड़ काट लिए? किस जगह आपकी है? हाँ अच्छा, तो थाने में शिकायत की आपने? हाँ। थाने वाले ने कार्रवाई करी कोई? कोई गए ही ना। गए नहीं थाने वाले? तो साहब से मिली हो यहाँ पे? तो नहीं तो आए हैं ताई की मार डीएम साहब के पास मिली जाके? वे ना मिले या कहिए 10 बजे आइयो। अब हम दूर के आए भैया जा रहे पाले में आए ना मिलते। तो क्या चाहती है? हम जय चाहते हैं कि वे पहुँची आए हुए खेत पर। साहब पति दहेज के लिए करता है उत्पीड़न। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। हाँ, क्या 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 नाम है आपका? पुष्पा। पुष्पा। कहाँ रहती है? नारा फतीरपुर गौंटिया। नारा फतीरपुर गौंटिया। थाना शाही। क्या समस्या है जो एसएसपी ऑफिस आई है? वो लिवा के नहीं ले जा रहे हैं जी, कहते हैं कुष्ठ रोग है तुम्हें, और दहेज मांग रहे हैं, गाड़ी मांग रहे होंगे, लेके आओ। कौन मांग रहा है? जब भी ना पति। क्या नाम है? राजकुमार। कितने सालों को शादी है? 1.5 साल हो गए। थाने गई आप? हाँ, थाने में किसी ने सुनी ना किसी ने थाने में नहीं सुनी? नहीं। तो साहब से मिली हो? हाँ। क्या कहा साहब ने अंदर? ये कहा उसको भी बुलाएंगे और तुम्हें भी बुलाएंगे। क्या चाहती है? वहीं पे जाएंगे। जाना चाहती है? हाँ। दहेज लोभी दहेज को लेकर पीड़िता को कर रहे परेशान, साथ ही मारपीट। पीड़िता ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। अवंतिका शर्मा। कहाँ रहती हो? मैं अभी यहाँ बरेली में रह रही हूँ। ससुराल मेरी थाना भुता लगता है। कौन सा गाँव? मलपुर गांव। क्या समस्या है जो एसएसपी ऑफिस आई है? हस्बैंड और सास हमारी और जेठ बहुत तंग कर रहे हैं, और उनके जितने भी फैमिली के लोग हैं सब दहेज के पीछे बहुत परेशान करते हैं, मारते तोड़ते हैं। कितने साल हो गए शादी को? अभी 8वां महीना चल रहा है। अच्छा, तो कब निकाला आपको घर से? मुझे रात को मारा था 24 तारीख को। फिर मैं वहाँ से 23 को मारा था, मैं अपने घर पे ही रही, आई नहीं, रात को भगाते रहे। मैं सुबह को 24 तारीख को सुबह होते फिर मारा पीटा। जेठ ने मेरा सामान फेंकना शुरू कर दिया, तो मैं भगाया, तो मुझे ऐसी जैसे कपड़े पहनी वैसी चली आई खाली हाथ। नाम क्या उनका? नाम का जेठ का नाम है धर्मेंद्र शर्मा। अच्छा, तो थाने गई आप? थाने गई, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं, तहरीर फेंक दी गई थी भुता थाने में। तो यहाँ साहब से मिली हो, क्या आश्वासन मिला आपको? वो बुलाएंगे, इनको समझौता होता है तो देखेंगे, और वरना आगे की कार्रवाई जारी करेंगे। आप क्या चाहती है? मैं आगे की कार्रवाई करना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरे माँ बाप की हैसियत नहीं थी, जितनी हैसियत थी उतनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। कोई बच्चा? अभी 6 महीने शादी की हुई है। 6 महीने हुए? जी, 7 मई की हुई थी मेरी शादी। बरेली जहां एक तरफ बीडीए अवैध निर्माण तोड़ने की बात कर रही है, वहीं ग्राम बिचपुरी के रहने वाले दर्जनों लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंची और धरना शुरू कर दिया, जिसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि सोमवार को बीडीए के लोगों ने ग्राम वासियों के साथ अभद्र व्यवहार किया है एवं महिलाओं पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी है। मौजूद लोगों के साथ मारपीट कर मकानों को तोड़ा गया है, जिससे परेशान होकर सभी लोग उक्त मामले के समाधान के लिए कलेक्ट्रेट आज पहुंचे हैं। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। सर आपका? मेरा नाम राजेश सक्सेना है, ग्राम चंदपुर बिचपुरी बरेली का रहने वाला हूँ। आज बरेली ऑफिस आए हैं आप, तो क्या मामला है, क्या प्रकरण है? साहब एक हिसाब से कह सकते हैं कि तानाशाही शासन
जो कि बरेली में इस समय हो रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण ने सन 2004 में 5 गाँव की भूमि को एक्वायर किया था, चंदपुर, बिचपुरी, डोरिया, रामनगर, जिसमें हमारा एरोला, जिसमें हमारा गाँव है बिचपुरी। 2004 के बाद में निवर्तमान जो भी उनके बीसी रहे होंगे, उन्होंने कागजी स्तर पे अपने ऑफिस में बैठ के भूमि को एक्वायर किया, ना किसानों को सूचना पहुंचाई, उनके गाटा संख्या से खतौनियों से उनके नाम हटा के रामगंगानगर आवासीय योजना कर दिया गया। हम लोग बहुत ज़्यादा देहात के लोग थे, शहरी निकट गांव जो बिचपुरी था वहाँ पे आके धीरे धीरे बसने लगे। भूस्वामी से उसके द्वारा तहसील में पक्के बैनामे रजिस्टर्ड करवा के हम लोगों ने 100 गज के, 50 गज के, 45 गज के, 200 गज के मकान बना के रहने लगे। अभी हम लोग लगभग 20 साल से उस जगह पे रह रहे हैं। 2004 के बाद में बीडीए अब आके हमें नोटिस देता है कि आपके मकान अवैध बने हुए हैं, आपने सरकारी भूमि पे अतिक्रमण किया है। इसी बात पे हमारा सवाल ये है जनता से और बीडीए बरेली विकास प्राधिकरण से कि जब हमने सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया था उस समय आपकी सरकारें सो रही थी क्या? जिस समय हमने मकान बनाए थे और बैनामे कराए थे आपकी सरकारी ज़मीन पर, उस समय आपने तहसील में जाके बैनामे क्यों नहीं रुकवाए? जब हमने मकान बनाए थे उस समय ऑफिस नहीं था आपका क्या बरेली में? आज हमारे लिए 20 साल बाद हम लोगों को बेघर किया जा रहा है। हम जितने भी गरीब वहाँ पे रह रहे हैं, हमारे उस 200 गज 50 गज के अलावा इस दुनिया में 1 इंच ज़मीन नहीं है कि जहाँ पे हम जाके तिरपाल भी डाल लें। प्रशासन, शासन, सत्ताएं सारी एक मुँह हैं। सारी भूमाफियागिरी ख़त्म करके ये भूमाफिया बने बैठे हैं जो कि कौड़ियों में छीन के हम लोगों से हमारी ज़मीन अरबों में बेच रहे हैं। आज के अमर उजाला अखबार में आप उठा के देखिएगा, एजाज खान और इलियास, ये 4 भाइयों की ज़मीन जो कि पैतृक ज़मीन है, इसके लिए बरेली क्या कोई पैतृक ज़मीन वाला भूमाफिया होगा? लेकिन ये जनता, ये मीडिया, ये सब कुछ बिका हुआ प्रशासन है। हमारी आवाज़ कोई उठाने को तैयार नहीं है। मैं फेसबुक पे लगातार ये लाइव चलाया था, कल तोड़फोड़ की थी। उसी बीच में बीडीए के प्रवर्तन दल के द्वारा ये मेरी नाक पे चोट आई थी। उसी धक्का मुक्की में एक मकान की दीवारें ढहा दी हैं, नल ढहा दिया है, उसका लैट्रिन बाथरूम सब ढहा दिया है, उसका टीन सेट बराबर में पड़ा था वो भी ढहा दिया है। एक हिसाब से पूरी तानाशाही चल रही है। जब हम कहते हैं हमारा निस्तारण कर दो, निस्तारण के नाम पे हमारे लिए सुनने को आता है कि आपका जो पैसा है, आपके घर का पैसा है तो अपने कलेक्ट्रेट ऑफिस से निकाल लीजिए। भू उत्पत्ति स्वामी जो खाता होता है उसके अकाउंट में जमा हुआ है, आप रुपये निकाल लीजिए। अब हमें रुपए लेने की बारी आती है तो 2004 का सर्कल रेट मिल रहा है 167 रुपये वर्ग मीटर। आप बेचेंगे 23,000 रुपये वर्ग मीटर और हमको मुआवजा देंगे 167 रुपये वर्ग मीटर। मतलब 200 गज का जो मुआवजा है वो 3,000 के लगभग बनेगा। 1 गज भी जगह हमें नहीं मिलेगी इस बरेली के अंदर में। हम कहाँ जाएंगे? लगभग 650 परिवार हैं। मैं अनुरोध करता हूं जनता से, मीडिया से कि अपना ज़मीर ना, शासन प्रशासन सबसे अपना ज़मीर ना बेच के एक मानवता के नाते हम लोगों की गुहार सुन ली जाए। हम बिना विरोध के आराम से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है, कमिश्नर साहब के ऑफिस में गए थे, वहाँ से ही हमारी बात हमें आश्वासन तो यही मिला है कि हम कार्रवाई देखेंगे। एडीएम साहब, अपर आयुक्त साहब ने कहा हम अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेंगे और हमें जब हमारा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा, जीवन की 3 आधारभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। जब मकान नहीं होगा तो रोटी कपड़ा कहाँ से हम कमाएंगे जाके? जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद, उनके पास गए? जी, सबके पास जा चुके हैं। सांसद जी के बोल हम आपको बता देते हैं कि सांसद जी ने कहा था जैसे आपने बैनामे करवा रहे हैं ऐसे बैनामे मैं आपको तो आपका ताजमहल का करवा दूंगा। तो मैं आपसे सभी से हाथ जोड़ के, हम लोगों के वहाँ पे राशन कार्ड है, बिजली कनेक्शन है। दबंग कर रहे व्यापारी की जमीन पर कब्जा। पीड़ित ने कहा पुलिस नहीं कर रही कोई ठोस कार्रवाई। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। विवाद को लेकर क्या पूरा मामला है? मैं सुरेंद्र रस्तोगी हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय व्यापार मंडल से जी। ये सुधीर गोयल जी हैं मेरे साथ में खड़े हैं, ये महानगर अध्यक्ष हैं हमारे व्यापार मंडल के। आपने अपनी पत्नी के नाम से एक ज़मीन खरीदी है यहाँ फरीदपुर में जी, और उसका बैनामा है, उसका दाखिल खारिज जो है वो अभी पेंडिंग है। उसमें एक फर्जी आदमी ने अपने बाप का नाम बदल करके, फर्जी आदमी का नाम है सब्बू खां ने, अब उसके पिताजी का असली नाम है बूरे खां, लेकिन उसने अपने उसमें केयर ऑफ करके आधार कार्ड में छिद्दा खां लिखा लिया है और इस आधार पर उसने
एक प्रार्थना पत्र दे दिया है, जिस वजह से अभी तक वो पेंडिंग है और दाखिल खारिज नहीं हो पाया है। कुछ माफिया लोग उसके पीछे हैं, उस ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने सब्बू खां को आगे कर रखा है और पीछे से वो उसे सह दे रहे हैं और पिछले 1.5-2 साल से हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी परेशान हो रहे हैं। कई बार पुलिस प्रशासन से मिल भी चुके हैं। एक बार पहले भी हमने जो है एसएसपी महोदय से कह कर के यहाँ उनके खिलाफ एनसीआर कराई थी, उसमें भी आज तक पुलिस ने अभी तक कोई गंभीर रूप से कोई कार्रवाई नहीं की है। आज 30 तारीख को पुनः उन्होंने जो हमारे गेहूं का खेत हम लोगों ने जुतवाया था, उसको उस फसल उसमें गेहूं के बीज डलवाए थे, बोया गया था, उसको उन्होंने फिर से उजाड़ दिया वहाँ अपना ट्रैक्टर चलवा करके। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि जो भूमाफिया यहाँ जो है सक्रिय हैं, वो लोग उस ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। सच बात ये है कि छिद्दा खां का क्या नाम है उनका, नहीं छिद्दा खां नहीं, भूरे खां का नाम सब्बू खां का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके पिताजी का नाम भूरे खां है। पुलिस प्रशासन और यहाँ का जो प्रशासन है वो सही विषय पर जांच ही नहीं कर रहा है और वो जो है हम लोग बेवजह इसके लिए परेशान हो रहे हैं। आज भी हम आए हैं। जब आपने यहाँ पर ये ज़मीनी विवाद को लेकर सिविल में एसडीएम साहब से शिकायत की या पुलिस प्रशासन से की थी, तो कब की थी आपने? नहीं, हम अभी 3-4 दिन पहले आए थे, एसडीएम साहब के संज्ञान में डाला था हमने। जी। और क्या आश्वासन दिया? नहीं, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम 3-4 दिन पहले यहाँ थाने में भी आए थे, हमने कोतवाल साहब से और जो संबंधित दरोगा जी हैं सुनील जी, उनसे भी हमने सारी घटना उन्हें बताई थी। उसके बावजूद भी आज पुनः वो लोग वहाँ पहुँच गए। मतलब कोई भी गंभीरतम कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। मेरा नाम सुधीर गोयल है। ये जगह जिस पर हम खड़े हैं, ये 2019 में मैंने ये भाई साहब खड़े इनके हाथ ली थी। ये तब से मतलब सालों से दाखिल खारिज भी हैं इनके नाम और यही काबिज भी है। 2019 में एक भूरे खां नाम के व्यक्ति ने शब्बू खां नाम के व्यक्ति ने आके हमें धमकाया, हमसे कहा कि भाई हमें भी कुछ रंगदारी दो, नहीं तो ये ज़मीन तुम खेतीबाड़ी नहीं कर सकते हो। और अपने सारे पुराने रिकॉर्ड जो है उसमें उसने आधार कार्ड में अपने पिताजी का नाम, अपने अपने पिताजी का नाम भूरे खां की जगह छिद्दा खां केयर ऑफ करा लिया है। उनके सारे जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसमें सब पिताजी का नाम भूरे खां है। उनके वोटर आईडी में भूरे खां लिखा हुआ है, उनके राशन कार्ड में भी भूरे खां लिखा हुआ है और वो पाकिस्तान भी कई बार जा चुके हैं। उनकी बहन के पासपोर्ट में भी उनके पिताजी का नाम भूरे खां लिखा है। उनकी 2 सगे भाई हैं, उन्होंने भी अपना मतलब एफिडेविट बना के दिया है, उसमें भी बताया कि हमारे 4 भाई हैं, हमारे पिताजी का नाम भूरे खां ही था। लेकिन वो बदनीयती से बार बार हम लोगों को परेशान कर रहा है। कुछ टाइम पहले हमारी गन्ने की फसल यहाँ खड़ी हुई थी, उसको उसने जुतवा दिया, जिसकी हमने रिपोर्ट फरीदपुर थाने में करी है, जिसकी एनसीआर भी लिखी हुई है। आज 30 तारीख को पुनः वो आकर हमारी गेहूँ की फसल बोई फसल पर ट्रक चला दिया ट्रैक्टर चला दिया है। हमने इसकी कंप्लेंट आज फरीदपुर थाने में कर दी है और क्योंकि पुलिस हम सुबह से थाने में बैठे हुए थे, 4 बज गए हैं, लेकिन अभी तक भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हमें यही कहना है कि भाई ये जो दबंग लोग हैं, जो भूमाफिया हैं, जो दूसरों की ज़मीन पे कब्जा करते हैं, उनके खिलाफ़ पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।